नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह। ये किन किन क्षेत्रों में होता है, आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, 1857 का जो विद्रोह होता है वो क्यों होता है, आइए समझ लेते हैं। देखो, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड में जो राज करती थी महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पाल्मस्टन तथा भारत का जो गवर्नर वो उस समय जो था वो कैनिंग था। उसके बाद 1857 की विद्रोह की योजना यानी कि प्लान भारत के बिठूर कहाँ पड़ता है, ये कानपुर में पड़ता है, यहाँ पर बनकर तैयार हुई, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला शामिल थे। अब इन्होंने 1857 के विद्रोह का जो चिन्ह है या प्रतीक कह सकते हैं, तो ये दो को बनाया था, कमल का फूल और रोटी। ये कमल का फूल और रोटी थी। अब इसके एंटी यानी कि विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग करते थे। वहीं 1857 की जब क्रांति हुई तो सैनिक विद्रोह था। ये मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांतों का ईसाइयों के विरुद्ध आदि माने जाते हैं। ये विद्रोह का जो कारण है वो सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांतों का ईसाइयों का विद्रोह आदि मानते हैं। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया है। इसका जो मेन कारण है वो क्यों लड़ा गया, तो ये भारत को आजाद कराने के लिए लड़ा गया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं इसको। अब इसके राजनीतिक कारण क्या है, तो देखो, मुगल सम्राटों के अधिकारों का हास्र यानी कि कम होना। जो मुगल सम्राट थे उस समय ये पतन की ओर था। डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक बाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। कब? 1856 में। ये बाजिद अली जो शाह हैं, ये मुगल सम्राट के अंतिम है, जो मुगल साम्राज्य है उसके अंतिम राजा हैं ये बाजिद अली शाह। तो ये डलहौजी, इनको 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाकर, ये एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया है, इन्होंने मिला लिया है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों यानी कि जो राजा हैं, पुत्र को गोद लेने का निषेध किया यानी कि मनाही करी, और राज्य को हड़प लेते हैं ये। जैसे हड़प नीति इसी नाम से जानी जाती है, तो हड़प नीति जैसे संतारा है, संबलपुर है, जैतपुर, बहगात, झांसी और उदयपुर, ये क्षेत्र हड़प नीति से डलहौजी ने अंग्रेजी शासकों में मिलाया था। यहां तक अगर कानपुर की बात करें तो नाना साहब यहां से नेतृत्व करते हैं। यहां इनकी पेंशन भी बंद कर देते हैं इनको हराकर। राजनीतिक कारण में देख लें तो 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित होता है। इसके द्वारा सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर देते हैं। ये जो एक सुधार नियम लेके आए हैं डाकघर की, वो क्या करते हैं कि सैनिकों के लिए निःशुल्क जो डाक है उसको समाप्त कर दें। ये इनकी नीति थी। फिर उसके आगे कैनिंग सरकार ने सामान्य भर्ती अधिनियम 1856 में पारित किया,
जिससे सैनिकों में क्या है, असंतोष फैल गया है। तात्कालिक कारण में देख लें तो 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन ब्रेस्ट बंदूक की जगह क्या है, न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए आदेश देते हैं। अब इन राइफलों में ये जो है चर्बी युक्त कारतूस थे, और जो चर्बी लगी होती थी वो गाय की मांस की होती थी। अब ये सैनिक जो थे वो अपने दांतों से उनको खींचना पड़ता था, तब जाके वो बंदूक चलती थी। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग करने से क्या कर दिया है, इन्होंने इनकार कर दिया है। फिर 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही जो मंगल पांडे हैं, और बैरकपुर कहाँ, ये मेरठ में 34वीं रेजिमेंट है ये। इनमें एक सिपाही है मंगल पांडे, ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए और इन्होंने जमकर विरोध करा, जिसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने, मंगल पांडे ने। तथा सर्जेंट ह्यूसन को गोली मारकर क्या करा, इन्हें घायल कर दिया है मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लेते हैं ब्रिटिश सरकार, और अंत में 10 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। अब विस्तार से देख लेते हैं 1857 का प्रारंभ। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिए, जिससे इन पर मुकदमा चलता है। 9 मई 1857 को 84 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त यानी कि निकाल देते हैं और उनको सजा सुनाई जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ में ही स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कर अस्त्र और शस्त्र को लूटा। ये 1857 की जो क्रांति है फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। जैसे समझ लेते हैं, कुछ क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में देखो मेरठ के जो सभी सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और यहां अंग्रेजी सेना को क्या करते हैं, हराते हैं। दिल्ली पर अधिकार कर विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित करते हैं। कौन, अंग्रेज लोग। फिर उसके बाद 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंचती है और पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेती है, और बहादुर शाह जफर को 1862 में रंगून भेज देती है। लखनऊ से कौन नेतृत्व करता है, देखो लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो नवाब वाजिद अली शाह करते हैं। इनकी पत्नी है बेगम हजरत महल। इनको भी हरा कर क्या करते हैं, ये अपना अधिकार जमा लेते हैं यहाँ पर भी। मार्च 1858 में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंचती है और बेगम हजरत महल को पराजित कर और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन बचते हुए वो कहाँ चली जाती है, नेपाल चली जाती हैं। फिर कानपुर में जगह है बिठूर। यहाँ का विद्रोह का जो नेतृत्व है वो करते हैं नाना साहब, और नाना साहब को धोधू पंथ के नाम से जानते हैं, जिन्हें पेशवा भी घोषित किया गया है। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे करते हैं, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग है। दिसंबर 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी जो सेना है वो कहाँ पहुंचती है, कानपुर पहुंचती है,
और यहाँ पर भी कानपुर में अपना अधिकार जमा लेती है। नाना साहब नेपाल चले जाते हैं, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और अंत में तात्या टोपे को जो है क्या कर लेती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। जगह है झांसी। तो झांसी में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बाल गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई करती हैं। मार्च 1858 में ह्यू रोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंचती है और पहुंचने के बाद में ह्यू रोज क्या कर लेता है, जीत जाता है और युद्ध में महारानी जो रानी है लक्ष्मीबाई उनको हराकर अपना अधिकार जमा लेते हैं। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंचती और ग्वालियर को अपने अधीन कर लेती हैं। बाद में अंग्रेजी हू रोज पीछा करता हुआ वहां पर पहुंच जाता है और रानी से युद्ध करता है। कोटा एवं मोरा के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद जगदीशपुर कहाँ है, ये बिहार में। तो यहाँ के विद्रोह का जो नेतृत्व है यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह करते हैं। यहाँ भी अंग्रेज अपना अधिकार जमा लेते हैं और यहाँ पर जो अंग्रेज है वो विलियम टेलर या बेसेंट आयर है। इलाहाबाद से यहाँ का जो विद्रोह है वो मौलवी लियाकत अली करते हैं और यहाँ अंग्रेज जो है वो है जनरल नील। ये भी क्या करते हैं, यहाँ भी अंग्रेज जीत जाते हैं लियाकत अली को हराकर। फैजाबाद है। तो फैजाबाद में देखते हैं तो यहाँ का जो विद्रोह है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह करते हैं। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजी के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। यहाँ भी अंग्रेज कौन है, कैंपबेल है। ये भी इनको हराकर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अब कुछ जैसे जैसे असम है। तो असम में जो है वो मनीराम दत्त और बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व करते हैं। यहाँ अंग्रेज जीत जाते हैं, यहाँ भी कैंपबेल है। गोरखपुर में गजाधर सिंह है और निजाम मोहम्मद है। यहाँ पर स्थानीय सेना का अधिकार हो जाता है। फतेहपुर अजीमुल्ला करते हैं फतेहपुर से। मथुरा से देवी सिंह करती हैं और मेरठ से कदम सिंह करते हैं। और आउवा जो राजस्थान में पड़ता है यहाँ से करते हैं कुशल सिंह। ये सब यहाँ पर स्थानीय सेना का अधिकार हो जाता है, यानी कि ब्रिटिश का। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख आदिवासी विद्रोह का। तब तक के लिए धन्यवाद।